हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 45 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लगभग इस अध्याय के समापन में आ गए हैं और भगवान हमें ध्यान योग की संसिद्धि के विषय में अपना मत देने वाले हैं। श्लोक संख्या 40 से 44 तक हमने देखा कि योग अभ्यास में जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान ने अर्जुन को चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी योगी की दुर्गति तो कभी नहीं होगी, चाहे इस लोक में अथवा परलोक में, क्योंकि वह परमार्थ के कार्य में लगा हुआ है। जो अल्पकाल योग अभ्यास करके पथभ्रष्ट होते हैं उन्हें उनके वर्तमान देह के अंत के बाद उच्च लोक में, जैसे कि स्वर्ग में उच्च कोटि का भोग भोगने का सुअवसर मिलता है, वो भी दीर्घ काल तक। और जब उनका मन भोगों को भोग भोग कर पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है तब उन्हें फिर से मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। इस बार उन्हें जन्म मिलता है धन संपन्न परिवार में अथवा ब्राह्मण कुल में, ताकि उन्हें फिर से अवसर मिल सके अपनी बची हुई योग साधना को पूरा करने का। ये तो हुआ अल्पकाल तक योग अभ्यास करके पथभ्रष्ट होने का परिणाम। अब जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करके पथभ्रष्ट होते हैं उन्हें उनके वर्तमान देह के अंत के बाद उच्च कोटि का भोग नहीं मिलता, बल्कि उन्हें भक्त या वैष्णव के घर में जन्म मिलता है, जिससे कि उन्हें जन्म से ही बल्कि जन्म के भी पहले से संस्कार मिलना आरंभ हो जाता है। ऐसे योगी के हृदय में भगवान अपने लिए आकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे वह योगी भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। साथ ही उसे अपने पूर्व जन्म की गलतियों का भी स्मरण रहता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। एक तो भगवान आकर्षित करते हैं, जिससे वह भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है, और फिर यह भी स्मृति देते हैं कि पिछले जन्म में उसने क्या गलती की थी, जिससे कि वह अपने इस जीवन में खूब सतर्क हो जाता है। इस प्रकार वह खूब सावधानी पूर्वक अपने योग साधन में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है। तो अब हमने श्लोक संख्या 40 से 44 तक ये जाना कि योग अभ्यास में पथभ्रष्ट योगियों की क्या गति होती है। पथभ्रष्ट होने का अर्थ है मन की चंचलता के कारण योग अभ्यास की संसिद्धि नहीं प्राप्त हुई। श्लोक संख्या 44 में पथभ्रष्ट की गति के विषय में भगवान ने पूरी बात बता दिया। अब आज हम श्लोक संख्या 45 का अध्ययन करने जा रहे हैं और देखते हैं कि भगवान हमें आज क्या बता रहे हैं। भगवान के एक एक वचन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए खूब ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 45 का वाचन। प्रयत्नात्म यतमानस्तु योगी संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म
संसिद्धः ततो याति परां गतिं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकों ने जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम्। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। तो किंतु प्रयत्नात् यतमानः प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले, संशुद्ध किल्बिषः निष्पाप योगी अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्मों में सिद्ध होकर ततः तत्पश्चात परम गति याति प्राप्त करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने इस श्लोक को तू शब्द से आरंभ किया। तू का अर्थ है किंतु। कह रहे हैं कि किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान ने इस श्लोक को तू कह करके इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि इसके पहले तक भगवान ने पथ भ्रष्ट योगियों की गति के विषय में अर्जुन को बता रहे थे कि पथ भ्रष्ट योगी की क्या गति होती है। और अब भगवान बता रहे हैं कि किंतु जो पथभ्रष्ट योगी नहीं है, जिनका मन चंचल नहीं है, जो दृढ़ता पूर्वक योग साधना में लगे रहते हैं, वे भी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी हैं जो कि निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात ही परम गति को प्राप्त करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान हमें कह रहे हैं कि प्रयत्नशील योगी को भी अनेक जन्म लग जाते हैं योग की संसिद्धि को प्राप्त करने में। इसीलिए आज के श्लोक में भगवान ने तू कहा है। तू का अर्थ है किंतु। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने योग भ्रष्ट योगियों की गति के विषय में बताया था, किंतु अब योग भ्रष्ट योगियों की बात नहीं हो रही है। योग भ्रष्ट अर्थात मन की चंचलता के कारण योग अभ्यास पद से भ्रष्ट होना। आज के श्लोक में उन योगियों के विषय में बताया है भगवान ने जो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने योग अभ्यास की साधना में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उन्हें भी अनेकानेक जन्म लग जाते हैं योग की सिद्धि प्राप्त करने में। ध्यान योग की सिद्धि है परमात्मा साक्षात्कार, और जो योगी पतंजलि योग सूत्र के मार्ग में योग साधना करके अपने हृदय में विराजमान परमात्मा पर ध्यान लगाकर
उनका दर्शन प्राप्त करने का योग अभ्यास करते हैं, उन्हें अनेकों नेक जन्म लग जाते हैं इस विधि के द्वारा योग की संसिद्धि प्राप्त करने में। जबकि ये योगी पूर्ण रूप से सतर्क हैं, दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते हैं, किंतु इनके योग सिद्धि न प्राप्त करने का एकमात्र कारण है और वो कारण है मृत्यु। योग में शिथिलता नहीं है, इनका मन चंचल नहीं है, लेकिन मृत्यु आ जाने पर योग अभ्यास बाधित हो जाता है, जिस कारण से अनेकों नेक जन्म लग जाते हैं ध्यान योग की संसिद्धि को प्राप्त करने में। कर्दम मुनि, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए और भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर आए थे भगवान कपिल के रूप में, उन्हें भगवान का साक्षात अनुभव हुआ था। उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 में बहुजन्म अविपक्वैश्च संयोग समाधिभिः द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्य आगारेषु यत् पदम। द्रष्टुं यतन्ते यततः शून्य आगारेषु यत् पदम, अर्थात जो यतिगण अर्थात जो यत्न करते हैं वे निर्जन स्थान में भगवान के पाद पद्म का ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, वे भी एक जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रयत्नात् यतमानः, अर्थात पहले से अधिक प्रयत्न करने पर भी वे एक जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही आज के श्लोक का मुख्य बिंदु है। 40 से 44 तक योग भ्रष्ट योगियों की गति के विषय में बताया था भगवान ने, लेकिन आज के श्लोक में भगवान ने बताया उन योगियों के लिए जो निर्जन स्थान में भगवान के पाद पद्म का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वे भी एक जन्म में सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी। आज के श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें कह रहे हैं कि वे योगी जिनका मन चंचल नहीं है और प्रयास में पूर्ण दृढ़ता है, यदि ऐसे योगी को अनेक जन्म लग जाते हैं तो उनकी क्या गति होगी जिनका प्रयास ही शिथिल है। इसका अर्थ यह है कि हमें अत्यधिक सावधान एवं गंभीर होकर अपने योग अभ्यास को करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न योगी जन योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में सचेष्ट हो जाते हैं। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने पर ही परम सिद्धि, जिसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं, वह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इस बात की पुष्टि भगवद गीता के
7वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 में हुई है। येषां त्वअन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वताः। इसका अर्थ है कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि योग की परम सिद्धि को प्राप्त करना अर्थात कृष्ण भावनामृत बन जाना है। और कृष्ण भावनामृत कोई व्यक्ति तभी बन पाएगा जब उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा पाप युक्त व्यक्ति कृष्ण के नाम का उच्चारण तक नहीं कर सकता। हम पाप मुक्त हो सकें, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सरल मार्ग बताया है, और वो मार्ग है 4 नियमों का पालन करना, जैसे कि मदिरापान नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है। और जो करना है वो इस प्रकार है। हमें नित्य 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। प्रतिदिन गीता भागवत को गुरु परंपरा से श्रवण करना है। प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं ग्रहण करना। इन सरल से उपायों को यदि हम दृढ़तापूर्वक पालन करें तो हम निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे, क्योंकि इनका अभ्यास करने से हमारे पूर्व जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाएगा और फिर निश्चित रूप से हम कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे। पतंजलि सूत्र के अनुसार ध्यान योग की साधना यदि कोई बहुत सावधानी पूर्वक करे बिना किसी त्रुटि के, तभी भी इसे अनेक जन्म लग जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि पतंजलि सूत्र के अनुसार ध्यान योग की साधना की विधि को यदि कोई बहुत सावधानी पूर्वक बिना किसी त्रुटि के पालन करे, तभी भी उसे अनेक जन्म लग जाएंगे योग की संसिद्धि को प्राप्त करने में। और ज्ञान योग की संसिद्धि को भी बहुत बहुत जन्म के बाद प्राप्त करता है एक ज्ञानी। 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में भगवान ने कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ये ज्ञान हो जाता है कि वह वसुदेव अर्थात भगवान को ही समस्त कारणों का कारण जानकर तब वह भगवान की शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। आज के श्लोक और 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 से हमें यह पूर्ण रूप से पता चल गया कि ज्ञान योग या ध्यान योग से योग की संसिद्धि प्राप्त करने में अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं, और यही संसिद्धि भक्ति योग से अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग में हमें जो विधियां मिली हैं उनमें से प्रमुख हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम, रूप,
गुण, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करता जब तक उसके पूर्व जन्मों के पापों का क्षय नहीं हो जाता और सभी प्रकार के पापों का नाश एकमात्र हरिनाम से हो जाता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, और जो कोई भी भक्ति पूर्वक भगवान के परम पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और फिर वह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करने लगता है। और इन सरल से विधियों का पालन करके कोई भी बहुत ही आसानी से कृष्ण भावनामृत बन सकता है। हमारे आचार्यगण कृष्ण लीला के श्रवण का महत्व हमें रुक्मिणी माता की कथा से बता रहे हैं। रुक्मिणी माता ने सिर्फ श्री कृष्ण के विषय में सुना था कि वे कैसे दिखते हैं, कि वे कैसे मोर पंख धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ग्वाल बाल और गौओं के साथ खेलते हैं और भगवान कितने वीर हैं। उन्होंने कंस का वध किया, इतने सारे राक्षसों को मारा, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपनी छोटी उंगली में और कालिया पर नृत्य करके ब्रजवासियों की रक्षा की और अनेक अनेक उन्होंने ऐसी लीलाएं की। रुक्मिणी माता ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुना था कृष्ण के विषय में। बस सुन सुनकर उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि मैं अपना तन मन सर्वस्व केवल कृष्ण को ही दूंगी, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी माता ने इस भाव से भगवान को एक पत्र लिखा कि मैं योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सिवा किसी को समर्पण नहीं करूँगी, चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर। रुक्मिणी माता के इस भाव को देखकर भगवान अपने आप को रोक नहीं सके और वे आ गए अपनी सेना लेकर रुक्मिणी माता को लेने के लिए। इस प्रकार से भगवान अपने प्रत्येक भक्त की मन की हर इच्छा को पूरा करते हैं। रुक्मिणी माता की मन की समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण सबके सामने रुक्मिणी माता का अपहरण करके ले गए, क्योंकि ऐसा ही रुक्मिणी माता ने चाहा था। रुक्मिणी माता की इस कथा से स्पष्ट है कि यदि कोई भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों अथवा लीलाओं का स्मरण करता है तो उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही कृष्ण भावनामृत है, जो कि योग की परम सिद्धि है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि कौन सा मार्ग सबसे सरल है, ज्ञान योग का, ध्यान योग का या भक्ति योग का। भगवान हमें सभी मार्गों के विषय में बता रहे हैं और ये अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे और कौन सा नहीं। आज हमने श्लोक संख्या 45 को खूब अच्छी तरह समझा। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। किल्बिष अर्थात पाप। भगवान ने कहा कि जब योगी समस्त कल्मश, समस्त पाप से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने में प्रयास करता है, तो भी वह अंततोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात ही सिद्धि लाभ करके
परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परम गंतव्य है कृष्ण भावनामृत हो जाना, अर्थात कृष्ण की भावनाओं को समझना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण का ध्यान करना। यही योग की परम सिद्धि है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के एक एक वचन को इतनी एकाग्रता से सुन रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आपको आज के श्लोक में सबसे अच्छा क्या लिखा वह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अन्यों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास रख के प्रसन्न चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा। ध्यान योग के समापन की ओर हम आ गए हैं। बस 2 श्लोक बाकी हैं जिसमें भगवान हमें अब अपना मत बताने वाले हैं और इसके बाद भक्ति योग प्रारंभ होगा। तो हम सब खूब ध्यान पूर्वक भगवान के एक एक वचन को सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और अपने इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।